राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को मंजूरी दे दी है। विदेशी कंपनियों पर यह कानून कैसे लागू होगा, इन सभी तमाम सवालों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील बिराग गुप्ता से बातचीत की हमारे सहयोगी गोपाल कृष्ण ने। ऑनलाइन गेमिंग को लेकर तमाम सवाल पहले से ही उठते रहे हैं। यहां तक कहा जाता है कि इसकी गिरफ्त में सबसे ज्यादा युवा हैं और सबसे ज्यादा उन्होंने ही आत्महत्या की है। मामला देश की सबसे बड़ी अदालत भी पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि सरकार इसको लेकर क्या कर रही है। अब सरकार ने कानून बना दिया है, राष्ट्रपति ने इस पर दस्तखत कर दिया है। अधिसूचना जारी होने के बाद कानून अमल में आ जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि इससे पहले क्या कोई कानून था? जो नया कानून बना है उसमें क्या कुछ प्रावधान रखा गया है? इन सभी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील बिराग गुप्ता। सर, जो ऑनलाइन गेमिंग है, सरकार ने कानून बना दिया और मनी गेमिंग का जो है शटर बंद हो गया। लेकिन सवाल यह है कि पहले क्या कानून था? अगर नहीं था तो क्या था उसमें, और जो नया आया है उसमें क्या है? देखिए, बहुत ही ये रोचक सवाल है और इसके जो 5-6 पहलू हैं कि ये राज्यों का विषय है संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार, और कई राज्यों ने, तमिलनाडु ने, तेलंगाना ने, दूसरे राज्यों ने इस विषय पर कानून बनाया था और उस कानून पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बहस भी हुई थी। और इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर उसमें जो मामला चल रहा था, उसके अलावा केंद्र सरकार ने आईटी इंटरमीडिएट रूल्स में बदलाव करके सेल्फ रेगुलेशन की व्यवस्था की थी। ये जो नया बिल है, इस नए बिल में कुछ 5-6 बातें ऐसी लिखी हैं ऑब्जेक्टिव्स में, स्टेटमेंट्स में, जिससे समझ में आता है कि ऑनलाइन गेम्स सबसे बड़ा देश का मर्ज है। जैसा कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने कहा था कि ये जलवायु परिवर्तन के बाद दूसरी सबसे बड़ी महामारी है। तो ये टैक्स चोरी करते हैं, इससे युवा पीढ़ी के साथ पूरा समाज पूरा विखंडित हो रहा है। इसकी वजह से तमाम प्रकार के अपराध बढ़ रहे हैं, साइबर अपराध बढ़ रहे हैं और किस तरीके से लत लगाई जा रही है, इन सारी बातों का विवरण बिल में ही लिखा हुआ है। इसके पहले फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने, पार्लियामेंट्री कमेटी ने, जीएसटी विभाग ने, ईडी विभाग ने अनेक सारी रिपोर्ट उसमें की थी, जिसमें बताया गया था कि किस तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं। जो विदेशी कंपनियां हैं जो जुआ खिलाती हैं और ऑनलाइन गेमिंग करती हैं, उनके खिलाफ क्या यह कानून लागू हो पाएगा? क्या उस कानून जो है वह प्रभावी होगा? यह भी एक सबसे बड़ा सवाल है। तो भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन मन्नू के साथ गोपाल कृष्ण।